श्री अद्वैत वासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद अध्याय 24 से हम लोग पाठ कर रहे हैं, जिसमें हरे कृष्णा। गोवर्धन लीला प्रभु का। जी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है? अरे आ प्रभु रही जी अच्छी आ रही। आ रही है नहीं प्रभु जी, प्रभु जी क्लियर आ क्लियर रही है। आवाज आ रही। ओके। तो हम लोग गोवर्धन लीला के वर्णन को पाठ कर रहे थे, जहाँ पर जब भगवान ने द्विज पत्नियों का उद्धार किया, उसके बाद कुछ समय पर उसी वन में रह गए, और द्विज पत्नियों के कारण उन ब्राह्मणों को भी कृपा मिल गई, उनके पतियों को भी कृपा मिल गई। अभी उसी समय पर नंद महाराज कुछ व्यवस्थाएं कर रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण जा करके उनको पूछते हैं कि पिताजी, आप क्या व्यवस्था कर रहे हो? ये अनुष्ठान कैसा है? आपके साध्य कौन है? आपके साधना के मार्ग क्या है? और दूसरी बात बोलते हैं कि आप अगर मुझे नहीं बताओगे, मतलब आप मुझे अपना नहीं मानते हो। मित्रों के बीच में, संबंधियों के बीच में कुछ गोपनीय बात नहीं रखना चाहिए। और अंत में बोलते हैं कि ये शास्त्रीय परंपरा है कि ये लौकिक परंपरा है। नंद महाराज बोलते हैं कि अगर कोई स्वार्थवश, क्रोधवश, द्वेषवश, लोभवश ऐसी परंपराओं को छोड़ता है तो वो सुखी नहीं होता। लेकिन फिर भी शास्त्रीय परंपरा नहीं है, क्योंकि वो कोई शास्त्र से या परंपरा से उद्धृत नहीं कर पाए। श्लोक संख्या 12, सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन कर रहे हैं। श्री शुक उवाच, वचो निशम्य नंदस्य तथान्येषां व्रजौकसाम् इंद्राय मन्युं जन्यं पितरं प्राह केशव। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान केशव श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद के तथा व्रज व्रज के अन्य वरिष्ठ जनों के कथनों को सुना तो इस तो इंद्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने पिता को इस प्रकार संबोधित किया। हम्म। तो ये भगवान स्वयं चाहते हैं कि वो कैसे इंद्र के अंदर क्रोध प्रस्तुत कर दें। यहाँ पर लिखा है इंद्र के प्रति क्रोध, ये गलत ट्रांसलेशन है। वास्तव में इंद्र के अंदर भगवान क्रोध प्रस्तुत करना चाहते थे, प्रकट करना चाहते थे। इंद्र को क्रोध कैसे दिलाऊं? क्योंकि इंद्र सोच रहे हैं भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं। सर्वशिक्षाम हृदय सन्निविष्टो। भगवान हृदय में बैठे हैं, भगवान इंद्र के हृदय में बैठे हैं। तो इंद्र के हृदय में बैठे भगवान जानते हैं कि इंद्र को अहंकार हो गया है। यद्यपि कोई भी देवी देवता की उपासना, पूजा, सम्मान कोई भी व्यक्ति करता है भगवान का प्रतिनिधि मान करके, लेकिन अगर पूजा करने वाला भी भूल जाए कि देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं, देवता स्वयं को तो नहीं भूलना चाहिए। यहाँ इंद्र ही गर्वित हो गए थे कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मेरी पूजा होनी ही चाहिए। तो इससे एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। कई बार भक्तों को सम्मान मिलता है, कई बार क्या रोज ही मिलता है। तो वो अगर दूसरों को सम्मान देना ठीक से ना आए, या कोई दूसरे अति सम्मान भी दे दे, उसमें उनकी उतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी गलती भक्त की हो जाएगी अगर वो अपेक्षा करने लगेगा सम्मान की। तो ये ज्यादा बड़ी समस्या है। कई बार सम्मान ना मिलने पे क्रोधित हो जाते हैं, कई बार अति सम्मान मिलने में फूल जाते हैं। तो दोनों ही बहुत भयंकर स्थिति है। तो भगवान दयावश, ये भगवान की बड़ी दया है कि भगवान इंद्र का मान मर्दन करना चाहते हैं, भगवान इंद्र के हृदय से उस अहंकार को दूर करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसी के बच्चे को नहीं डांटता, अपने ही बच्चे को डांटता है। उसी तरह भगवान अपना नहीं मानते तो इंद्र को शोधन नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी कृपा होती है जब भगवान या वैष्णव हमें करेक्शन देते हैं। यहाँ पर भगवान जानबूझ करके वो कथनों की चर्चा कर रहे हैं, आदान प्रदान प्रश्न उत्तर के कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य उद्देश्य है इंद्र को क्रोध आएगा, वो कुछ गड़बड़ करेगा, फिर इंद्र का मान मर्दन करेंगे। तात्पर्य। प्रतिभा माता जी, आपके साथ कौन बैठे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीधर स्वामी है ना? बताते हैं कि आपके साथ कौन बैठे हैं? आप पढ़िए। श्री श्रीधर स्वामी बतला
उद्देश्य न केवल देवता का अपमान करने की अपितु उस मिथ्या गर्भ के पर्वत को दहा देने की थी, जो भाग उस सेवक के मन में उत्पन्न हुआ था, जो रूप में भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा था। प्रकार भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर पूजा नाम उल्लास वर्षोत्सव को शुरू अपने प्रिय भक्तों के साथ उस पर्वत के लिए अनेक दिवसों तक बसे रहने की नागिनी होगा। तो बहुत सारे जी भगवान कार्य एक लीला के माध्यम से सिद्ध करेंगे। श्रील श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं भगवान की कोई रंजिश थी कि देवताओं के साथ रंजिश है तो चलो मजा चखाते हैं, ऐसा कोई रंजिश तो थी नहीं। भगवान देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान ये सोच रहे हैं मेरा ही दास है और अहंकार इसके हृदय में प्रवेश हो गया, तो मैं अगर शुद्ध नहीं करूंगा तो कौन शुद्ध करेगा। तो भगवान को अपने भक्तों की बहुत चिंता होती है, मिश्रित भक्त हो, साधक भक्त हो, शुद्ध भक्त हो, जो कोई भगवान के आश्रय में है, भगवान उनकी बहुत चिंता करते हैं। और इस लीला के माध्यम से यद्यपि अपने प्रिय भक्तों के साथ तो भगवान आदान प्रदान करेंगे, एक बहुत बड़ा महोत्सव तो मनाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ कैसे इंद्र के हृदय को शुद्ध करना है ये भी भगवान जानते हैं। अभी भगवान कर्म मीमांसा प्रवचन कर रहे हैं। षट संदर्भ में कर्म मीमांसा प्रथम होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता को बताया जाता है। तो भगवान एक तरह से नास्तिक प्रचार करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे जैसे पहले परंपरा के खंडन करेंगे, बाद में फिर भगवान बताएंगे कि ठीक है, अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। श्री भगवान उवाच जवाब कर्मणा करेंगे प्रभु, जायते पूरा नहीं। जंतु कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। प्रकल्प प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। भगवान हरे श्री कृष्ण कृष्ण ने प्रभु जी, कहा, ये पूरा नहीं दिख रहा है। कर्म से ही जीव जन्म लेता अच्छा, है ये स्क्रीन नहीं दिख रही और पूरी? जी स्क्रीन को थोड़ा लेफ्ट साइड को करना पड़ेगा, वो आधा रही। अभी अभी ठीक दिख रहा है। हाँ, पढ़ी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म से ही जीव जन्म लेता है और कर्म से ही उसका विनाश होता है। उसके सुख दुख भय तथा सुरक्षा की भावना का उदय कर्म के प्रभाव के रूप में होता है। कितना हरे कृष्ण। भगवान अभी बोल रहे हैं पूजा करने की आवश्यकता क्या है, कर्म से ही सब कुछ होता है। कर्मणा जायते जन्म, कर्म से जीव का सारा पालन पोषण जन्म इत्यादि सब कुछ होता है। सुख दुख भय सुरक्षा सब कर्म से होती, तो बाकी कुछ करने की आवश्यकता क्या है। बसंत प्रभु। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण ने कर्मवाद या कर्म मीमांसा नामक दर्शन का कथन करके, जो मूल रूप में पुनर्जन्म में विश्वास के साथ नास्तिकता है, देवताओं की महत्ता कम कर दी। इस दर्शन के अनुसार प्रकृति के सूक्ष्म नियम हमारे कर्म के अनुसार हमें पुरस्कृत या दंड करते हैं। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। भावी जीवन में मनुष्य अपने वर्तमान कर्म का फल पाता है और सच्चाई का सार यही है। साक्षात श्री भगवान होने के कारण भगवान श्री कृष्ण इस मध्यम दर्शन के प्रस्तोता नहीं हो सकते। वे तो बालक की भूमिका में अपने भक्तों के साथ छेड़खानी करने हेतु ऐसा उपदेश दे रहे थे। श्रील जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे कि ये मेरे सभी शाश्वत संगी, जो मेरे पिता, संबंधी तथा मित्रों के रूप में प्रकट हुए हैं, इंद्र की पूजा के प्रति इतने कटिबद्ध क्यों हैं। इस तरह यद्यपि श्री भगवान का मुख्य उद्देश्य इंद्र के मिथ्या गर्व को चूर करना था, किंतु वे अपने भक्तों को यह भी याद दिलाना चाहते थे कि उन्हें अन्य तथाकथित देवताओं की ओर अपना ध्यान मोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में उनके भक्त तो पहले से ही परम सत्य अर्थात स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान के साथ रह रहे थे। हरे कृष्ण। इधर एक चीज समझने की आवश्यकता है, लोग देवी देवता भगवान को मिक्स कर देते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ भगवान देवी देवताओं की पूजा को रोक रहे हैं, स्वयं की पूजा को नहीं रोक रहे हैं। वो तो भगवान कराएंगे, गोवर्धन के रूप में स्वयं अपनी पूजा को स्थापित करेंगे, लेकिन
देवी देवताओं की पूजा से श्रेष्ठ है कोई व्यक्ति अगर अपने वृत्तिपरक कर्म में ही लगा रहे, वो इतना श्रेष्ठ बता रहे हैं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। जैसे मानो अभी गुरु महाराज का प्रवचन थोड़ी देर पहले सुन रहा था, गुरु महाराज बोल रहे थे कोई नियम तोड़ेगा तो पुलिस उसके पीछे पड़ेगी, है ना। कोई नियम नहीं तोड़ेगा तो पुलिस उसके पीछे नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री से मिलने जाएगा तो वही पुलिस उसको एस्कॉर्ट करके लेकर के जाएगी। तीनों में बहुत अंतर है। उसी तरह कोई व्यक्ति केवल अपने कर्मों का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेगा, माया शक्ति प्रतिकूल हो जाएगी। कोई व्यक्ति शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार चलेगा, माया परेशान नहीं करेगी कम से कम। और लेकिन अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएगा, वही माया उसको मदद भी करेगी। तो उसी तरह से सर्वश्रेष्ठ पद को भगवान इंगित कर रहे हैं, और इसलिए उसमें सर्वप्रथम जरूरी है कि भगवान के स्वयं के परिकर जो उनके साथ ही रह रहे हैं, वो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, सबसे पहले उसको बंद करा रहे हैं। मान लो घर में ही प्रधानमंत्री हो और माता जा करके वो बाबू को घूस दे रही हो, बाबू को रिश्वत दे रही हो, तो ये तो बड़े अपमान की बात है। घर में प्रधानमंत्री है और वो छोटे बाबू को रिश्वत दे रहे हैं। उसी तरह भगवान स्वयं घर में है, तो फिर देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता क्या है? भगवान बंद करा रहे हैं। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूपी अन्य कर्मणाम कर्तारं भजते सोपि नहि अक्रतु प्रभुरिसा। अदिति माता जी पढ़िए। यदि कोई परम नियंता हो भी जो अन्यों को उनके कर्मों का फल प्रदान करता हो, तो उसे भी कर्म करने वाले पर आश्रित रहना होगा। वस्तुतः जब तक सकाम कर्म संपन्न न हो ले, तब तक सकाम कर्म फलों के प्रदाता के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। और भगवान बोल रहे हैं कोई ईश्वर भी यदि है, ईश्वर यहाँ पर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है, ईश्वर का अर्थात यहाँ पर है जो कोई कंट्रोल करते हैं, जो कोई प्रकृति को नियामक बनते हैं, जो कोई देवी देवता भी अलग अलग स्थानों को अधीनस्थ अपने करते हैं, वो ईश कहलाते हैं। ईश अर्थात जो कंट्रोल कर सके। तो अगर कोई ईश्वर भी है, अगर कोई देवी देवता भी है, अगर कोई बहुत शक्तिमान भी है, जब तक व्यक्ति अपने कर्म नहीं करेगा तब तक उसको फल भी कैसे देंगे? तो इसीलिए आपको ये अननेसेसरी कर्मकांड नहीं करना चाहिए। अभी ये शब्दों को लेके किसी को प्रवचन शुरू नहीं करना चाहिए। वास्तव में ये भगवान, जैसा कि पिछले तात्पर्य में श्रीधर स्वामी जीव गोस्वामी को उद्धृत करके बताया, भगवान अपने भक्तों के साथ नोक-झोंक कर रहे हैं ना। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। कई बार माता ऐसा बोलती है कि अच्छा ये खाने से अच्छा तो तू भूखा ही रह जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माता चाहती है बच्चा भूखा रह जाए। माता ये बोल रही हैं कि वो वस्तु खाने लायक नहीं है, अच्छी चीजें तुमको खाना चाहिए। उसी तरह भगवान बोले देवी देवताओं की पूजा करने से अच्छा तो तुम कर्म ही कर लो फिर अपने, वही पर्याप्त है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। लेकिन उसकी श्रेष्ठतम भक्ति का जो पथ है उसकी तुलना यहाँ पर नहीं की जा रही। परमवीर प्रभु। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तर्क करते हैं कि यदि कोई परम नियंता हो भी, तो आदान प्रदान के लिए उसे कर्म करने वाले पर आश्रित रहना होगा। ये तो बद्ध जीवों को पुण्य एवं पाप के नियमों को के अनुसार सुख या दुख प्रदान करने के लिए बाध्य होने के कारण उसे कर्म के नियमों के अधीन होना पड़ेगा। इस ऊपरी तर्क में इस स्पष्ट बात की अपेक्षा हो जाती है कि शुभ तथा अशुभ कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों की संस्तुति करने वाले प्रकृति के नियम सर्वमंगल परमेश्वर की ही सृष्टि है। इस नियमों के सृष्टा तथा पालन होने के कारण श्री भगवान उनके अधीन नहीं रहते। साथ ही श्री भगवान बद्ध जीवों के कर्मों पर आश्रित नहीं होते, क्योंकि वे अपने में तुष्ट और पूर्ण रहने वाले हैं। वे अपने सर्वदयालु स्वभाव के कारण हमारे कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं, जिसे हम भाग्य या कर्म कहते हैं। वह पुरस्कार तथा दंड की विस्तृत एवं सूक्ष्म प्रणाली है, जो बद्ध जीवों को क्रमशः पूर्ण चेतना की अवस्था तथा विकसित करने के निमित्त है, जो अपनी मूल स्वाभाविक प्रकृति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मानव व्यवहार के लिए दंड तथा पुरस्कार को नियंत्रित करने वाले प्रकृति के नियमों को इस निपुणता से सूत्रबद्ध एवं प्रयुक्त किया है कि जीव शाश्वत आत्मा के रूप में अपनी स्वतंत्र इच्छा में किसी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के बिना पाप करने से निरुत्साहित होता है और अच्छाई की ओर प्रोत्साहित होता है। श्री भगवान भौतिक प्रकृति से विपरीत आध्यात्मिक जगत में अपने
अनिवार्य मूल स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं, जहां वे अपने शुद्ध भक्तों को के सनातन प्रेम से आदान प्रदान करते हैं। ऐसे प्रेम व्यवहार शिव भगवान तथा उनके भक्तों की पारंपरिक स्वतंत्रता पर आधारित होती है, किसी स्वार्थ को लेकर यांत्रिक आदान प्रदान पर नहीं। अपने भक्तों की सहायता से श्री भगवान इस जगत के बद्ध जीवों को बारंबार अवसर प्रदान करते हैं कि वे भौतिक विष का शोषण करना त्याग कर आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण जीवन बिताने हेतु भगवत धाम वापस जाए। इन सभी बातों पर विचार करते हुए श्री भगवान ने हंसी हंसी में जो नास्तिक तर्क प्रस्तुत किए हैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। भगवान आचार्यों की टीका इसलिए महत्वपूर्ण है, कोई अगर श्लोक पढ़ेगा कंफ्यूज हो जाएगा। कह रहे भगवान तो खुद ही बोल रहे हैं कर्म प्रधान है, पूजा पाठ छोड़ो। यहाँ आचार्य क्या बोल रहे हैं? भगवान ने हंसी हंसी में जो नास्तिक तर्क प्रस्तुत किया उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आचार्य बताते हैं क्या वास्तव में शास्त्र का मर्म है। जैसे गीता के ऊपर कितने लोगों ने टीका लिखी, अपनी अपनी भावनाएं लिख देते हैं कि शरीर ही कुरुक्षेत्र है, 5 पांडव आपके भीतर हैं, 100 कौरव भी आपके भीतर हैं, इनका युद्ध चल रहा है, आपको पांडवों को जिताना है। दूसरा टीकाकार बोलता है कि गीता क्या है, गीता का उल्टा कर दो, त्यागी है ना, गीता त्यागी, मतलब जो त्यागी बन जाएगा वो गीता का मर्म समझ गया। एक और कोई बोल रहा था गीता का, मेरे को तो मिला था कभी संडे फीस्ट बहुत पहले, हमारा जब भक्तिवेदांत हॉल में संडे फीस्ट होता था, तब एक व्यक्ति आकर के मुझे बोले प्रभु जी मेरे को गीता का पूरा सार मालूम है। बोले क्या गीता क्या सार है? बोले देखो शुरुआत का श्लोक शुरू होता है धर्म क्षेत्र से तो धा, और लास्ट श्लोक खत्म होता है नीतिर मतिर ममा, माँ पे। तो धा और माँ धर्म हो जाता है, तो अगर अपना अपना धर्म कोई पालन करे तो गीता का सार हो गया वो। मैंने कहा जय हो, आप ही कृष्ण जी के बाद आपका ही नाम होना चाहिए संसार में, वंदे कृष्ण जगत गुरु। तो इस तरह लोग अपने अपनी टीका देते हैं बिना आचार्यों की सहायता लिए, लेकिन वास्तव में जब तक आचार्यों का आश्रय कोई नहीं लेगा उनको शास्त्र का मर्म पता नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति के मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के मर्म को व्यक्ति तभी जान पाएगा जब उनके महाजनों के पथ पर चलेगा। महाजनों ये गतः सपन था। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें आचार्यों के तात्पर्य की कितनी महत्वता समझनी चाहिए कि वो बता रहे हैं कि ये वास्तव में भगवान नोकझोंक कर रहे हैं, इसको सीरियसली नहीं लेना है। और कौन से वचनों को सीरियसली लेना है, वो सारे उस भगवान के भाव को समझ करके वो तात्पर्य में बता रहे हैं। किम इंद्रनेह भूतानां स्वा कर्मानुवर्तिनाम् अनिशेनान्यथा कर्तुम् स्वभावविहितं नृणाम्। जगदानंद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस जगत में जीवों को अपने किसी विशेष पूर्व कर्म के परिणामों का अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाता है, क्योंकि राजा इंद्र किसी तरह भी मनुष्य के भाग्य को बदल नहीं सकता, जो उनके स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। तो फिर लोग उसकी पूजा क्यों करें? हरे कृष्ण प्रभु। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का तर्क स्वतंत्र इच्छा का निषेध नहीं करता, यद्यपि मनुष्य कर्म को हमारे वर्तमान कार्यों का फल देने वाले नियमों की प्रणाली के रूप में स्वीकार करता है, तो हम अपने स्वभाव के अनुसार अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करेंगे। इस जीवन के हमारे सुख तथा दुख पहले से हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार निश्चित कर दिए गए हैं, जिसे देवता भी बदल नहीं सकते। वे हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमें संपन्नता या विपन्नता, रुग्णता या आरोग्य, सुख या दुख प्रदान करते हैं। फिर भी इस जीवन में शुभ या अशुभ कर्म करने की स्वतंत्रता अब भी हम में है, और हमारे चुनाव के अनुसार ही हमारे भावी सुख और दुख का निर्णय होगा। उदाहरणार्थ, यदि मैं पूर्व जन्म में पवित्र रहा होऊंगा तो देवता मुझे इस जन्म में प्रचुर संपत्ति प्रदान कर सकते हैं, किंतु मैं अपने धन को अच्छे या बुरे कर्मों में व्यय करने के लिए स्वतंत्र हूँ, और मेरे चुनाव से ही मेरे भावी जीवन का निश्चय होगा। इस तरह यद्यपि इस जीवन में मिलने वाले अपने कर्म फलों को मनुष्य बदल नहीं सकता, किंतु तो भी उसमें अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है, जिससे वह अपने भविष्य को निश्चित कर सकता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का तर्क बड़ा मजेदार है, फिर भी इसमें इस निर्णायक विचार की उपेक्षा की गई है कि हम सभी ईश्वर के नित्य दास हैं और हमें अपने कर्म द्वारा उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है, भगवान स्वयं बता रहे हैं। कई बार लोग ये तर्क करते हैं
कि अरे इस्कॉन वाले देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, तो भगवान स्वयं बंद करा रहे हैं। और भगवान स्वयं क्या बोल रहे हैं, अब थोड़ा ध्यान से पढ़े। भगवान बोल रहे हैं इंद्र के अंदर भी सामर्थ्य नहीं है आपके कर्म को बदलने की। इंद्र किसी तरह मनुष्य के भाग को बदल नहीं सकते, तो फिर हम लोग प्रार्थना क्यों करते हैं? अभी दुखी बीमारी में जा करके हम लोग देवी देवताओं के पास में मन्नत मांग के आ जाते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, नवग्रह पूजा करा रहे हैं, ज्योतिष के पास जा रहे हैं, दुनिया भर में भाग रहे हैं, लेकिन भगवान स्वयं बोल रहे हैं इनका सामर्थ्य नहीं है कि ये लोग आपके भाग्य को बदल सके। जो आपके भाग्य में है, ज्यादा से ज्यादा देवता क्या कर सकते हैं, उसका क्रम बदल सकते हैं। मानो जो सुख आपको 10 साल बाद मिलना था वो सुख अभी मिल जाएगा, और अभी का जो दुख है वो ट्रांसफर होकर 10 साल बाद मिल जाएगा। ये आगे पीछे कर सकते ज्यादा से ज्यादा, और उसको बदलने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। लेकिन भगवान गीता में क्या बोले हैं? गीता में बोले हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं अकाउंट क्लियर करने में समर्थ हूँ। मेरे भक्तों के कर्म बंधन भी, कर्म बीज हो, कर्म प्रवृत्ति हो, सबसे मैं मुक्त उनको कर देता हूँ। तो भगवान के अंदर वो सामर्थ्य था, इसलिए लास्ट में बोल रहे हैं निर्णायक विचार क्या है? निर्णायक विचार है ईश्वर के नित्यदास हमें, और हमारे कर्म द्वारा हमें उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। भाई जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है हमारे कर्म बंधन को बदलने के लिए, उसको हम सम्मान कर सकते हैं, भगवान मान के पूजा नहीं कर सकते। लेकिन जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो स्वयं गीता में बार बार बोल रहे हैं मेरे भक्तों के लिए मैं सारे कर्म बंधन से उनको मुक्त कर दूंगा, इसलिए हम भगवान की उपासना करते हैं। तो ये पार्थक्यता शास्त्र सम्मत हमको माननी चाहिए। स्वभावतंत्रो हि जना स्वभावम् अनुवर्तते, स्वभावस्थम् इदं सर्वं सदेवासुर मानुषम। कमल सिंह प्रभु पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही बद्ध स्वभाव के अधीन है और उसे उस स्वभाव का ही पालन करना पड़ता है। देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त यह संपूर्ण ब्रह्मांड जीवों को बद्ध स्वभाव पर आश्रित है। हरे कृष्ण। राघवेंद्र प्रभु तात्पर्य अनम्यूट कर लीजिए। तात्पर्य यहाँ पिछले श्लोक में दिए गए तर्क भगवान कृष्ण द्वारा व्याख्या की गई है। चूंकि हर बात स्वभाव पर निर्भर करती है, तो फिर ईश्वर या देवता की पूजा क्यों की जाए? क्योंकि यह तर्क भव्य हो सकता है यदि स्वभाव सर्वशक्तिमान होता है, किंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। इसके ऊपर कोई परम नियंता है हमें जिसकी पूजा करनी चाहिए, जैसा कि आगे श्री भागवत के इस अध्याय में जोर देकर श्री कृष्ण प्रकट करेंगे। इस समय तो उन्हें अपने संबंधियों को तंग करने में मजा आ रहा है। हरे कृष्ण। क्या बोल रहे हैं कि अभी तो भगवान अपने संबंधी को तंग कर रहे हैं, आगे वो स्वयं बताने वाले हैं नहीं पूजा नहीं छोड़ना है, अनुष्ठान नहीं छोड़ना है, किसकी करना है ये बताएंगे। लेकिन अभी कम से कम बंद जिसकी कराना है उसके लिए भगवान ऐसे ऐसे तर्क करे। अरे अपने स्वभाव अनुसार सब लोग अपना सुख दुख प्राप्त करते हैं, तभी स्वभाव ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा भगवान बोला। लेकिन हमें मालूम है स्वभाव के ऊपर, कर्म के ऊपर भी कोई नियंता है। हम लोग तो बहुत परिश्रम करते हैं, फिर सबको एक समान फल नहीं होता, सबके जीवन में एक समान स्थिति नहीं होती। वो सारा कौन नियंत्रण कर रहा है? कोई तो ऊंची शक्ति है। देहम उच्चावचन जंतो प्राप्योत्सृजति कर्मणा, शत्रुर्मित्रमुदासीन कर्मैव गुरुरीश्वर। अनुराग प्रभु। चूंकि कर्म के ही फलस्वरूप बुद्धिजीव उच्च तथा निम्न श्रेणी के विविध शरीरों को स्वीकार करता है और फिर त्याग देता है, अतएव यह कर्म उसका शत्रु, मित्र तथा निरपेक्ष साक्षी है, उसका गुरु तथा ईश्वर है। भूमिका माता जी तात्पर्य। तात्पर्य देवतागण तब दूसरे भक्तों की वीडियो नहीं देखना है बैठ के, वो जो स्क्रीन में शेयर किया है ना वही देखना है ना। देवतागण तक कर्म के नियमों द्वारा बंधे तथा मर्यादित है, यहाँ तक कि साक्षात इंद्र स्वयं कर्म के नियमों के अधीन है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है, यस्तितंद्र गोपमंथ वेन्द्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फल भजाम आत्नोति।
भगवान गोविंद सारे प्राणियों को उनके कर्मों का उपयुक्त फल प्रदान करते हैं। यह स्वर्ग लोकों के राजा बलशाली इंद्र तथा इंद्रगोप नामक कीट पर समान रूप से लागू होता है। भगवत गीता में भी कहा गया है, कस्मैत्स्ते ऋत ज्ञान प्रपद्यन्तेन्य देवता, जिन्होंने भौतिक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि खो दी है, वे ही भगवान की पूजा न करके देवताओं की शरण में जाते हैं। वस्तुतः देवतागण किसी को भी स्वतंत्र रूप से वर नहीं दे सकते, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मयेव विहिताम हितान। सारे वर अंततः स्वयं भगवान द्वारा प्रदत्त होते हैं। यह तो कहना क्या पूरी टीका तरह हो रही है? यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कर्म प्रधान है, कर्म के बंध में सब कुछ है। तो आचार्य लोग बता रहे हैं हाँ भगवान सही बोल रहे हैं, इंद्र भी कर्म के बंधन में बंधा हुआ है, देवता भी तो कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। तो वो कैसे मदद कर पाएंगे? वो केवल और केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो कर्म बंधन से व्यक्ति को मुक्त कर सकते हैं। हिमांशी माता जी। यह कहना पूरी तरह से गलत नहीं है कि देव पूजा व्यर्थ है, क्योंकि देवता भी कर्म के नियमों के अधीन है। वास्तव में बात यही है, किंतु परब्रह्मा भगवान कृष्ण कर्म के नियमों के अधीन नहीं है। प्रत्युत वे स्वतंत्र रूप से वर दे सकते हैं या उसे रोक सकते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता के उपरोक्त उद्धृत श्लोक से होती है, जिसकी तीसरी पंक्ति है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भगवान प्रेम भक्ति में लोगों के समस्त संचित कर्म को जलाकर सार कर देते हैं। भगवान कृष्ण न केवल कर्म के इन नियमों तथा उनके फल के ऊपर हैं, अपितु वे प्रेम भक्ति द्वारा प्रसन्न करने वाले के लिए इन नियमों को तुरंत विलीन कर देते हैं। इस प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर परम स्वतंत्र हैं और उनकी शरण में जाने पर हम कर्म के बंधन से बच सकते हैं और उनकी किसी और की शोकप्रद राज सत्ता को सर्वोपरि मानने से इनकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान बहुत सुंदर 7 वर्ष की आयु में इतना जटिल प्रवचन कर रहे हैं कर्म सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। अंत में बोल रहे हैं तस्मात् तस्मात् संपूजयेत् कर्म स्वभावस्था स्वकर्म कृत अंजसा येन वर्तेता तदेवस्य हि देवता। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म की ही ठीक से पूजा करे। मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुरूप स्थिति में बने रहना चाहिए और अपने ही कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। निसंदेह जिससे हम अच्छी तरह रह सकते हैं, वही वास्तव में हमारा पूज्य अर्चा विग्रह है। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक तक भगवान कर्म ईमान से बोले, अगले श्लोक से भगवान बताएंगे कि नहीं नहीं ठीक है, यदि कर्म तो करना है लेकिन पूजा किसकी करनी चाहिए वो भगवान अगले श्लोक से बताएंगे। लेकिन यहाँ तक बोल रहे हैं कर्म ही इतना श्रेष्ठ है कि कर्म ही हमारे पूज्य अर्च विग्रह है। जैसे लोग आपस में चर्चा भी करते हैं, यहाँ तक भगवान उस तरह अपने संबंधियों को छेड़ रहे हैं। अंकित प्रभु पढ़िए। तात्पर्य। यहाँ पर भगवान कृष्ण इस आधुनिक बेहुदे दर्शन का सुझाव रखते हैं कि हमारा कर्म या काम धंधा ही असली ईश्वर है और हमें केवल अपने कर्म की पूजा करनी चाहिए। ध्यान पूर्वक छानबीन करने पर हम यह पाएंगे कि हमारा कर्म भौतिक प्रकृति के साथ भौतिक शरीर की अन्योन्य क्रिया है, जैसा कि स्वयं भगवान कृष्ण ने कुछ गंभीरता के साथ भगवत गीता में कहा है, गुणा गुणेषु वर्तन्त। कर्म मीमांसा दर्शन के अनुसार इस जीवन में किए गए उत्तम कर्म से हमें उत्तमतर अलग जीवन प्राप्त होगा। यदि यह सच है तो फिर शरीर से पृथक किसी न किसी प्रकार का चेतन आत्मा होना चाहिए, और यदि ऐसा है तो फिर दिव्य आत्मा क्यों कर प्रकृति के साथ क्षणिक शरीर की अन्योन्य क्रिया की पूजा करे। यदि संपूज्येत कर्म शब्दों का यह अर्थ लिया जाए कि मनुष्य को कर्मों को नियंत्रित करने वाले कर्म के नियमों की पूजा करनी चाहिए, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नियमों की पूजा करने से क्या होगा। ऐसे नियमों का उत्स क्या है और उनको कौन बनाए हुए हैं। यह कहना कि नियमों के इस संसार की सृष्टि हुई है या इसका पालन हो रहा है निरर्थक है, क्योंकि नियम की प्रकृति से यह नहीं इंगित होता कि उससे कोई जगत उत्पन्न हो सकता है जिस पर यह स्वामित्व जमा सकता है। वस्तुतः पूजा तो स्वयं कृष्ण के निमित्त है। इस अध्याय से इसी निष्कर्ष को स्पष्ट किया गया है। हरे कृष्ण। यदि कर्म के सिद्धांत इतने श्रेष्ठ हैं ही
कि पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, तो वो सिद्धांत किसने बनाया, उन कर्म के नियमों का पालन कौन कर रहा है, उनका आश्रय कौन है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो अगले श्लोक से भगवान फिर उस दिशा में हम लोगों को लेकर के जाएंगे, किस तरह फिर सारी सृष्टि चलती है, तो आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन आपके आश्रय तत्व होना चाहिए, सारा वर्णन करेंगे। हम लोग श्लोक संख्या 19 से कल बात करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।